है गाइस, तो कैसे हो आप सब। उस सुप्रीम पावर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं जनरल इंग्लिश का सेमेस्टर सेकंड का जो पेपर होने वाला है। चाहे आप नॉन कॉलेज के स्टूडेंट हो, रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट हो, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज अपन बात करेंगे न्यूज़पेपर रिपोर्ट। ये क्या होती है, कितनी प्रकार की होती है और इसका फॉर्मेट क्या चलने वाला है, ये भी आ सकता है आपके। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने बढ़िया तरीके से बात की थी CV एंड जॉब एप्लीकेशन के बारे में, बढ़िया तरीके से बात की थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो भी 10 नंबर का है, तो बढ़िया तरीके से आपको तैयार करना है। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट आखिरकार में होती क्या है। एक बार इसको समझ गए तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर दे रखा है न्यूज़पेपर। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो रोज़ाना मॉर्निंग में। आप न्यूज़पेपर में कुछ ऐसी कटिंग्स देखते हो कि कोई रोड एक्सीडेंट हो गया, उसमें बहुत सारे लोग घायल हो गए, या कोई घटना हो गई, किसी बिल्डिंग में आग लग गई। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो घटनाएं होती हैं वो रिपोर्ट कहलाती हैं। ठीक है, जिसे न्यूज़पेपर रिपोर्ट कहते हैं। ये सारी की सारी जो रिपोर्ट होती हैं वो कौन लिखवाता है? हम जैसे लोग ही लिखवाते हैं। मान लीजिए आप जा रहे हो कोचिंग और आपने है ना जो एक बस एक्सीडेंट देखा, भाई साहब बुरी तरीके से लोग है ना जो इधर उधर भाग रहे हैं, बस में आग लग गई है, काफ़ी सारे लोग मर चुके हैं, काफ़ी सारे लोगों को है ना जो आपने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस ने है ना जो गाड़ी जो एम्बुलेंस होती है उसको बुलाया गया और वो वहाँ से जो पीड़ित थे उनको ले जाया गया। तो ये सारी की सारी जो घटना आपने देखी, पुलिस को बताई। पुलिस क्या करेगी कि उसको अखबार में भी तो छपाएगी ना, ताकि लोगों को पता चले कि ये ऐसी दुर्घटना कैसे हो सकती है, उसका विश्लेषण कर सके। तो ये सारी की सारी रिपोर्ट लिखने वाला आप हो, क्योंकि आपने वो घटना देखी है और वो घटना सारी की सारी उनको बताओगे। तो इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं होती है जो अखबार में आप देखते हो। बस एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट, आप छत पर सो रहे हो और आस पास की बिल्डिंग में है ना जो आग लग गई। आप जिस कोचिंग में जाते हो उस कोचिंग में आग लग गई, तो उस घटना का विश्लेषण करके अखबार में छपाओगे, तो वो रिपोर्ट कहलाएगी न्यूज़पेपर रिपोर्ट। तो ऐसी ही रिपोर्ट अपन को भी तैयार करनी है। तो रिपोर्ट है ना जो 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, रिपोर्ट 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, एक तो एक्सीडेंट वाली रिपोर्ट, एक इवेंट वाली रिपोर्ट। ठीक, इवेंट्स जो होते हैं, प्रोग्राम जो होते हैं, उसको लेकर आपके स्कूल में एक ब्लड डोनेशन कैंप लगा, उस कितनी तारीख को लगा, कब लगा, कौन कौन आए, वो सारी चीज़ें इसमें लिखनी होती हैं। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए आपके आई ऑपरेशन कैंप हुआ, उसके बारे में आप यदि उस पर आप रिपोर्ट तैयार करें हो तो वो लिखोगे। सारी की सारी चीज़ें, लोग कितने बजे हुआ, कौन कौन आया, कब हुआ, कहाँ हुआ, आपकी क्या भूमिका रही, वो सारी की सारी चीज़ें। जैसे महात्मा गांधी जयंती बनाई गई या कोई प्रोग्राम किया गया तो उसके बारे में। लेकिन जो एक्सीडेंट मैंने बता दिया है, जो जितनी भी प्रकार की घटनाएं होती है, दुर्घटना होती है, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें आती है। तो यदि आपकी ये आता है इसमें, तो इसका फॉर्मेट मैं आपको बढ़िया तरीके से बताने वाला हूँ, और आपकी जो घटना ये इवेंट्स होंगी वो भी इस प्रकार ही लिखी जाएंगी। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके ये क्वेश्चन आ जाए, मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने पेन चेंज कर लिया है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन इस प्रकार आएगा, यू आर विजय। ये विजय है ना जो रिपोर्ट लिखने वाला है, जो लिखवा रहा है। मान लीजिए आप विजय हो, तो आपने वो सारी सारी घटनाएं देखी है, तो ये नाम आए तो ठीक है, नहीं तो अपने अनुसार इसको लगाना है। मैं बताऊँ कैसे। स्टाफ कोरस्पोंडेंट ऑफ द राजस्थान पत्रिका, ये जो खबर है ना राजस्थान पत्रिका में छपी है, नाम भी दे दिया इन्होंने। यू हैव बीन आस्क्ड ए कार एक्सीडेंट वेयर 12 पीपल लॉस्ट देयर लिव्स, राइट ए रिपोर्ट, गिव नेसेसरी डिटेल्स। इसमें ये बता रखा है कि राजस्थान पत्रिका में एक रिपोर्ट छपी है और वो रिपोर्ट किस घटना पर आधारित है? एक कार एक्सीडेंट, एक कार का एक्सीडेंट हो गया है उसके आधार पर। ठीक है, 12 लोगों की उसमें मौत हो चुकी है और जितनी भी आपसे जुड़ी डिटेल्स है, जानकारी है, वो इस रिपोर्ट में अपन को तैयार करनी है। तो इसका फॉर्मेट क्या चलने वाला है? सबसे पहले तो अपन को आपकी जो कॉपी होगी उसमें टाइटल डालना है कि आप किस घटना पर रिपोर्ट लिख रहे हो। ठीक है, इस की जगह कोई टॉपिक भी बदल कर दे सकता है। ये तो मैंने उदाहरण के तौर पर आपको क्वेश्चन लिया है। वो बस एक्सीडेंट भी दे सकता है। मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक को लूट लिया गया लुटेरों द्वारा, तो वो भी तो एक घटना ही है ना।
मान लीजिए रास्ते में है ना जो एक बाइक एक्सीडेंट हो गया, वो भी एक घटना है, तो यहाँ पर है ना जो घटना बदल सकती है। तो यहाँ पर टाइटल में जो घटना है जो क्वेश्चन में दे रखी है वो डालना है बड़े बड़े अक्षरों में, ठीक है, छोटे अक्षरों में डाल दिया, ऐसा मत डालना आप, ए कार एक्सीडेंट, ठीक है, ऐसा नहीं डालना है। ये सारे बड़े बड़े अक्षर होने चाहिए और पेज के बीचों बीच होने चाहिए, ठीक है। ये मान लीजिए आपका पेज है, ठीक है, ये पेज है आपका मान लीजिए, तो पेज के बीचों बीच ये होना चाहिए और इसके नीचे एक लाइन भी खींच दोगे आप, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या क्या डालना है, सबसे पहले रिपोर्ट बाय विजय, ठीक है, तो ये टाइटल यहाँ पर देना है और उसके बाद में यदि क्वेश्चन में नेम दे रखा है, कौन रिपोर्ट दर्ज करा रहा है, किसने न्यूज़पेपर में ये दर्ज कराई है, वो यदि नाम दे रखा है तो अच्छी बात है, यदि नाम नहीं दे रखा है तो अपने अनुसार कोई भी नाम लगा दोगे। तो इसमें तो नाम दे रखा है तो मैंने नाम लगा दिया। इसके बाद में ये जो यहाँ पर होगा स्टाफ कोरस्पोंडेंट, यहाँ पर है ना जो आपको जो पत्रिका है, कौन सा अखबार है वो अपन को लगाना, न्यूज़पेपर, तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है राजस्थान पत्रिका, ठीक है। इसके बाद में आपको डेट लिखनी है यहाँ पर 25 मई 2024 को, क्योंकि जितनी भी भूतकाल की घटनाएं होती है वो रिपोर्ट है ना जो भूतकाल में लिखी जाती है। टेंस जो काम में लोगे आप वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही काम में लोगे, इसमें आप प्रेजेंट टेंस काम में मत ले लेना। कौन सा टेंस काम में लेना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस काम में लेना है, ठीक है। वो सारी की सारी चीज़ें, सारी क्रिया जो भी है वो सारी की सारी चीज़ें इसमें काम में ले रही है। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट काम में ले दोगे तो ये तो वर्तमान की घटना हो गई, ठीक है। तो सारी की सारी भूतकाल की घटनाएं और तारीख भी भूतकाल की डालनी है। 11 जून को आपका पेपर होने वाला है नॉन कॉलेजों का, तो 11 जून मत डाल देना, पहले की घटना यानी 2 महीनों पहले की घटना आप डाल सकते हो, ठीक है, तारीख जो भी है। तो यहाँ पर मैंने 25 मई ली है, 25 मई 2024 की घटना है और स्थान दे दिया आपने जयपुर। इसके बाद में मेन कहानी स्टार्ट होती है। इसमें क्या लिखना है, इसमें 3 चीज़ आएंगी। पहले वाला जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स मत बना के आना, ठीक है, ऐसे मत करके आना, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है। इस पहले वाले बॉक्स में क्या आएगी, व्हाट, व्हेन, वेयर, ठीक है, इसका मतलब क्या, कब, कहाँ, ठीक है। इस वाले बॉक्स में आपको लिखना है कि क्या हुआ, आपने जो रिपोर्ट लिखाई है वो किसके आधारित है, वहाँ पर क्या हुआ था। आपने कार एक्सीडेंट का रिपोर्ट तो लिखा दी, लेकिन आखिरकार में वहाँ पर हुआ क्या था एक्चुअल में, वो चीज़ें आपको लिखनी है। इसके बाद में व्हेन, कब हुआ, आखिरकार में घटना कब हुई ये बतानी है आपको। इसके बाद में कहाँ हुई, स्थान का नाम बताना है, एड्रेस पूरा उसमें बताना होगा। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें जो पहले वाला पैराग्राफ है इसमें आ जाएंगी और मैंने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर स्टार्ट करोगे आप, एट लेस्ट 12 पीपल वेयर किल्ड एंड 3 दर्जन अदर इंजर्ड आफ्टर कार हैड एन एक्सीडेंट इन नॉर्थ। तो यहाँ पर है ना जो कहाँ ख़त्म हो रहा, हाँ, इन नॉर्थ पार्ट ऑफ जयपुर। तो यहाँ पर यहाँ तक हमने पढ़ा। तो इसमें क्या दे रखा है कि 12 लोग तो है ना जो मारे गए इसमें, ठीक है, एंड है ना जो 3 दर्जन लोग है ना जो घायल हो गए, किसी के हाथ के लगी, किसी के पाँव के लगी, किसी का सर फूट गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हुई इस एक्सीडेंट में। तो और यहाँ पर है ना जो नॉर्थ पार्ट ऑफ जयपुर, ये यहाँ पर है ना जो इसने क्या बता दी, स्थान बता दिया, ठीक है। अब ऊपर की जो लाइन है वो क्या बता रही है, इस वाट के बारे में बता रही है कि वहाँ पर क्या हुआ था कि है ना जो 12 लोग मर गए और 3 दर्जन लोग है ना जो घायल हो गए। ये है ना जो वाट का इसमें बता दिया। इसके बाद में आगे स्टार्ट करोगे तो वो है ना जो स्थान बताएगा, इसके बारे में बताएगा इसमें, ठीक है। द एक्सीडेंट टुक प्लेस ऑन संडे एट 3 PM इन जयपुर सिटी। तो इसमें दोनों चीज़ें इसने बता दी। एक तो उसने टाइम बता दिया कि ये जो एक्सीडेंट हुआ था वो संडे को हुआ था और टाइम बता दिया कि 3 बजे हुआ था और जयपुर सिटी में हुआ था। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें उसने बता दी। तो आप चाहो तो यदि कोई सा भी इसमें है ना जो दुर्घटना आ जाती है तो आप है ना जो ऐसा कैसे लिख सकते हो, बस आप अपने अनुसार यदि ये बदलना चाहो, स्थान बदलना चाहो तो आप अपने हिसाब से है ना ये स्थान बदल देना। यहाँ पर जो स्थान लिखोगे वो यहाँ पर भी स्थान लिखोगे, ठीक है। इसमें ये चीज़ आपको बदलनी होगी। यदि उसमें बस एक्सीडेंट वाला आ जाता है तो इसकी जगह बस लगाओगे, ठीक है, तो वो चीज़ें आपको बदलनी पड़ेंगी। बाकी आप है ना जो टाइम बदलना चाहो तो डायरेक्ट टाइम बदल देना, ठीक है, या फिर ऐसा कैसे आप लिख सकते हो, याद कर सकते हो। इसके बाद में जो दूसरा वाला बॉक्स है इसमें क्या करना है, ये फिर ये चीज़ें हैं ना जो आप हटा देना,
ये ऐसे हटा देना, ठीक है। उसमें लिखना नहीं है, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बता रखा है, ठीक है। दूसरा वाला जो पैराग्राफ होगा उसमें है ना, जो विक्टिम के बारे में बताना है कि जो एक्सीडेंट हुआ उसको चला कौन रहा था कार को, उसकी क्या हालत हुई इसके बारे में। और ये चीज़ें आप कैसे बता पाओगे, क्योंकि वहाँ पर है ना जो आपने आसपास के लोगों से भी पूछा है, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी पड़ेंगी कि मैंने कार में जो कार चालक था उसकी गंभीर हालत देखी, आसपास के लोगों से पूछा कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें बतानी पड़ेंगी। इसके बाद में आपको जो तीसरा पार्ट इसका आता है पैराग्राफ का, इसमें आपको बताना होगा कि पुलिस को मैंने फ़ोन किया, पुलिस आई, इसके बाद में एम्बुलेंस को बुलाया गया और जो भी घायल थे उनको ले जाया गया, और जिनकी डेथ हो चुकी थी उनके घर वालों को बताया गया, वो भी वहाँ पर आ गए। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको इसमें 3 पार्ट्स में लिखनी होंगी। और ये तीसरा जो पार्ट होगा इसमें एक चीज़ और लिखनी पड़ेगी कि पुलिस ने क्या एक्शन लिया, FIR दर्ज की या नहीं की, उनको कुछ राहत दी गई या नहीं दी। तो ये सारी चीज़ें इस तीसरे पार्ट में आप लिख दोगे और आपकी पूरी की पूरी रिपोर्ट है ना जो पूरी हो जाएगी। तो इस प्रकार आपको लिखना है। मेन चीज़ें मैंने बता दी हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर कवर नहीं करवाई जा सकती। यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, यहाँ पर नहीं लिखा, क्योंकि फॉर्मेट मैं बता रहा हूँ, बाकी चीज़ें आपको लिखनी होंगी। और एक बात हमेशा ध्यान में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाए, क्योंकि भूतकाल की घटना का जिक्र कर रहे हो तो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखोगे, ठीक है। तो इस बात का भी आपको ध्यान में रखना होगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।